हरि ओम हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सतयुग सत्सार शीतल शोभायमान सतरंगय चेहरा कि तोहरी परछैयाम राति दौसहान लाभ सुख दुख लाग रहे यश अपयश की बिच बिच धूप छैयाम लाखों लोग खाएंगे कलैया लोक भरहु बकैया मुरी बेसलरी कैयाम सरस्वती मैया अरे टैया टैया की लगाए आस बैया बैया रेंगी रहो माँ तोहरी अंगनैया बैया बैया रेंगी रहो माँ तोहरी अंगनैया जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम में जाने बंदहु सबके पद कमल सदा जोरि जुग पाए धन्य सुजल जन भक्त जन धन्य चंदौली ग्राम जिनकी मति गति दे हसे भयो कथा को काम एक बार प्रेम से बोलो महाराजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। जगास्थान की जय हो। भगवती मैया की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। इस कथा स्थल में पधारे हुए सभी श्रोता महानुभाव सीता सावित्री दमयंती गार्गी मैत्री के पावन पद दिनों का अवलोकन करने वाली देवी स्वरूपा माताएं बहने
होनहाल नौनिहाल छोटे छोटे बाल गोपाल, कथा को करवाने वाले समस्त हमारे कमेटी के पदाधिकारीगण, ये ग्राम चंदौली में गत वर्षों की भांति, अब हमको ये तो नहीं ध्यान कि कितने वर्ष हो गए हैं, लेकिन ये तो जरूर ध्यान है कि 15-16 साल जरूर हो गए होंगे। और बराबर आप सभी लोग ये पावन कार्यक्रम करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। इस राम कथा का पावन आयोजन आप सभी चंदौली ग्रामवासी व क्षेत्रवासियों के सहयोग से हो रहा है। समापन का दिन है और हमने सोचा कि जब आप इतना आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके भगवान के कार्य में लगे हो, तो कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो यादें हैं ये सदा सदा के लिए हमारे और आपके मोबाइल में कैद हो जाए। आज के बाद आप लोग जब चाहेंगे तो किस नाम से क्या बोलने से आएगा ये हम बाद में आपको बता देंगे। जब चाहेंगे तब आपको ये कार्यक्रम देखने को मिल जाएगा। आज नहीं, जब कभी आपकी इच्छा होगी। तो आइए, आगे बढ़ने से पहले 2 बार परमपिता परमात्मा का पावन गुणानवार, उपरांत जैसी भगवान की इच्छा वैसा। सभी लोग ताली बजाएंगे और सभी लोग बोलो का बोलो, भगवान का नाम बोलो। और जब बोओगे तभी तो कुछ मिलेगा, है ना? तो इस धर्म रूपी खेत में राम नाम रूपी बीज बो लिया जाए ताकि आगे हमारे जीवन में काम आवे, है ना? हाँ, सभी लोग सभी लोग बोलेंगे प्रेम के साथ हमें। अरे सीताराम 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 जय सीताराम, 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 सीताराम 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 जय सीताराम। और इस नाम के सहारे किसको क्या फायदा मिला, क्या दर्शाया कवि ने? यह नाम बनाया प्रथम खोज गणपति को एक पल में, यह नाम बनाया प्रथम खोज गणपति को एक पल में, यह नाम बनाया प्रथम खोज गणपति को एक पल में। अरे यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति को एक पल में, यह नाम बनाया प्रथम खोज गणपति को एक पल में। अरे रह गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में, रह गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में।
अरे रह गया यही अवलंबन नाम सबरी को जंगल में, रह गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हर के धाम। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम, सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। क्या बात है। और नारद के उस बीड़ा से भी यह नाम निकलता है, नारद के उस बीड़ा से यह नाम निकलता है, और नारद के उस बीड़ा से भी यह नाम निकलता है। नारद के बीड़ा से यह नाम निकलता है। और शंकर के मन मंदिर में दीपक सा जलता है, शंकर के मन मंदिर में दीपक सा जलता है। लाखों का अरे लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हर के धाम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। हेलो राधे। बोलो सच्चे दरबार की जय हो, बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। तो सीताराम नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। जब गीध जैसे मांसाहारी का उद्धार कर दिया सीताराम यानी राम के नाम ने, है ना, तो हमारा क्यों नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से उन भक्तों ने भगवान को याद किया है उसी प्रकार हमको करना है। भाव जैसा हम चाहें वैसा बन जाएगा। गीध की अंत्येष्टि क्रिया भगवान ने अपने हाथों से की और गीध मांसाहारी है ना। और महाभारत में एक भीष्म पितामह जी हैं जो कि कई दिनों तक जो है बाणों की शैया पर तड़फते रहे और कितनी जो है दर्दनाक मौत उनको मिली। ऐसा क्यों हुआ। एक गीध मांसाहारी उसको भगवान ने सदगति अपने हाथों से प्रदान की और एक भीष्म पितामह जो कि बाल ब्रह्मचारी है, बहुत बड़े संत भी हैं, बड़े धनुर्धर भी हैं और कई दिनों तक जो है वो बाणों की शैया पर तड़पते रहे। ऐसा क्यों हुआ।
भाव ये है, गीध को ऐसा क्यों भाव मिला? क्योंकि गीध ने किया क्या है? गीध ने एक अबला स्त्री की लाज बचाने का प्रयास किया है ना। गीध के पास बताओ कहां रावण और कहां गीध है? सीय करोवती देखी आकाश में, और आँखी के आगे न पाप सहूले। और भैया रावण गीध की का समता, निज चोचय पंखन ते लड़ी गौले। देश वहे परदेश वहे, पर हुई दिनवा कहना चली गई ले। लाज बचावे बदे पर नार, भारत में गिधवा मरी गौले। आज क्या होता है? आज अगर कोई धीरे धीरे वैसे जमाना बदल रहा है, तो अगर गीध ने एक पराई स्त्री जो कि अबला है उसकी लाज बचाने का प्रयास किया, इसलिए भगवान ने सदगति प्रदान की अपने हाथों से। भीष्म पितामह द्रौपदी की लाज जो है वहां पर उसकी साड़ी खींची जा रही है, और भीष्म पितामह अगर चाहते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वहां पर भीष्म पितामह देखते रहे, इसलिए जो है आज भाव यहां बदल गया। तो हम ऐसा करें जिससे जिस प्रकार से भगवान हमारे साथ हों, हमारे जो है मरने के समय भगवान की कृपा के हम पात्र बन रहे हैं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, है ना। हाँ, अब एक प्यारा प्यारा भजन, सुंदर, फिर बड़ी सुंदर व्याख्या, बड़ी सुंदर चर्चा, बहुत सुंदर कथा होगी। पैसे भाई सबके नोट करते रहे। ये बिटिया को किसी को दो कॉपी। हाँ, ये आशिकी है, कोई इधर कोई लोग ले लो इधर, बढ़िया, ठीक है। और नाम पूछती जाओ और नोट करती जाओ, है ना। हाँ, चाहे जो कोई ले लो, तो बताती रहो तो भैया लिखते रहेंगे। अब बेटे नाम उधर बता देना, क्योंकि बार बार बोले नहीं जाएंगे, एकदम से बोल दिया जाएगा। रोसके दरबार की भजन उस समय का है जब राम, लक्ष्मण और सीता तीनों प्राणी वन को गए, वनवास हुआ। तो राम जी वन को गए तो बन गए, राम जी वन को गए तो बन गए, राम गए वन तो बन गए राम, है ना। तो उस समय जब तीनों प्राणी निकलते हैं रास्ते में, तो जिस गांव के किनारे से निकलते हैं, गांव वाले सारी भीड़ की भीड़ उनके पीछे दौड़ पड़ती है। बड़े सुंदर है ना, देखने में बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े भोले लग रहे हैं। तो गांव वाली जो स्त्रियां देखती हैं, उनके आंखों में आंसू की धारा बहती है और बड़ी प्यारी लाइन कहती है, क्या? अरे कौने नरसवा के दसवा उजरी गईले हो, कौने नरसवा के दसवा उजरी गईले। अरे के करी दुवरिया के छाव ये बबुआ, आजू रही जा हमरे गाँव ए 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 बबुआ।
जा हमरे गाँव ए बबुआ, आज रह जा हमरे गाँव ए बबुआ, आज रह। कौने नरसवा के दसवा उजरी गईले, कौने नरसवा, अरे कौने नरसवा के दसवा उजरी गईले, के करी दुआरिया के छाव ए बबुआ, आज रह जा हमरे गाँव ए बबुआ, आज रह जा हमरे गाँव। बबुआ आज रह जा। और उनकी जो है शक्ल सूरत को देख करके मन में विचार लगा रहे हैं सभी नगरवासी। क्या अरे देहिया बुझाला की हेलो दरबार की जय हो। देहिया बुझाला की छत्र की जतिया, देहिया बुझाला के देहिया बुझाला के छत्र के जतिया, हमरे गौआ दी काला तुरतिया, हमरे गौआ दी होते बरहरे तुझे पहुँचाइब, होते अरे होते बरहरे पहुँचाइब, रख दे पलकिया की छाँव ए बबुआ, आज रह जा हमरे गाँव ए बबुआ, आज रह जा हमरे गाँव ए बबुआ, आज रह जा हमरे गाँव ए बबुआ। ओ कौने नरसवा के दसवा उजरी गईले, कौने अरे कौने नरसवा के दसवा उजरी गईले, के करी तुअरिया के छाँव ए बबुआ, आज रह जा हमरे गाँव ए बबुआ, आज रह जा हमरे गाँव ए बबुआ।
और क्या कह रहे हैं? हम बन बसियन की माना तू बतिया, हम बन बसियन की हम बन बसियन की माना तू बतिया, हमरे गौआ बिताला तू रतिया, हमरे गौआ भी हमरे गौआ बिताला तू रतिया, हमरे गौआ संभल संभल के अरे संभल संभल के तू बड़वा उठाना, लागे न वही माए घाव हे बबुआ, आज रही जा हमरे गाँव ए बबुआ, आज रही जा हमरे गाँव ए बबुआ, आज रही जा हमरे। हो कौने नरसवा के दसवा उजरी गईले कौले, कौने नरसवा के दसवा उजरी गईले, के करी दुअरिया के जाए बबुआ, आज रही जा हमरे गाँव ए बबुआ, आज रही जा हमरे गाँव ए बबुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए, ये तो एक भजन छोटा सा आपके समक्ष रखा गया और अब चलते हैं आप सभी लोगों को लेकर के भगवान की पावन अमृतमयी चर्चा क्यों। कहा जाता है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बाबा गाते भी हैं मानस के अंदर, क्या अरे कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, 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 अरे कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कराई सो तस फल चाखा, जो जस कराई सो तस फल चाखा, जो जस कराई सो तस फल चाखा।
कर्म प्रधान और बेसुर चिराखा और जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। प्रसंग है कहां से? एक सुंदर राज्य है केरल। केरल राज्य की घटना है। वहां का राजा है जिसका नाम है केरलपति। बताया कि रहे भूपय कयति बलवाना, रहे भूपय कयति बलवाना। अरे केरलपति यश नाम बखाना, केरलपति यश नाम बखाना। भूपय कयति बलवाना और केरलपति ते ही नाम बखाना। जितने हमारे भक्तगण बैठे हैं ध्यान दें, प्रसंग आपके कर्मों के अनुसार है। यहाँ पर जो कुछ है, जैसे अब कलिकाल चल रहा है तो लोग का बड़ा खराब जमाना है ना, बड़ा कलयुग बड़ा खराब जमाना, यही तो बात लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं, कलयुग नहीं करयुग है ये, और दिन का दे तो रात माले। क्या खूब सौदा नगद है, इस हाथ दे तो इस हाथ ले। कलयुग में तो तुरंत ही मिल जाता है। सतयुग द्वापर और त्रेता में कुछ विलंब होता था, लेकिन कलिकाल में तुरंत मिलता है। तो जैसा आप लोग कर्म करोगे या करोगी वैसे मिलेगा। तो इस कथा को सुन करके हमारा तो यही भाव रहेगा कि इस कथा को सुन करके ये अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें आप सभी लोग। तो जो राजा केरलपति है उसके घर में एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। कौन से नक्षत्र में? मूल नक्षत्र। तिनके सुत जन्मा ससिहासा और मूल नक्षत्र जन्म प्रकाशा। एक लड़के का जन्म हुआ जो कि मूल नक्षत्र में, और तभी से जब ऐसा हुआ तो वहां पर जब मूल नक्षत्र में जो लड़का पैदा हुआ तो कहा जाता है कि मूल नक्षत्र में जो लड़का पैदा होता है तो उसको अपशगुन में माना जाता है। इसीलिए बाद में ये सब कुछ सत्कर्म किया जाता है ताकि वो अनहोनी ना हो जाए, है ना। लड़के का जन्म हुआ वो भी मूल नक्षत्र में, तो क्या होता है उसी के अनुरूप क्या हुआ कि कछु दिन बादी भयो विद्रोहा, कछु दिन बादी कछु दिन बादी भयो विद्रोहा, और राजी गयो बची गो सुत ओहा। कछु दिन बादी
लड़का पैदा हुआ, परिणाम क्या हुआ? कुछ दिन के बाद दूसरे राजा ने राज्य के ऊपर चढ़ाई कर दी, सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया, राजा मारा गया, लेकिन वो लड़का बचेगा। बचेगा कैसे लड़का? लड़का कैसे बच गया? एक दासी है, जब युद्ध होने लगा घनघोर, ध्यान देंगी सही माताएं बहन भैया लोग, जब घनघोर युद्ध होने लगा तो जो दासी है, दासी वो लड़के को चुरा लेती है, उठा लेती है, और कहां गई? ताको लई दासी चढ़ी भागी। जो दासी है, दासी उसी लड़के को चुरा करके, उठा करके, छुपा करके वहां से भागी, और कहां गई? दूसरे जो है राजा के राज्य में पहुंच गई, कुंतलपुर में पहुंच गई। ताको लई दासी कढ़ी आई, कुंतल नगर नष्ट से पाई। इधर उधर सारा राज नष्ट भ्रष्ट हो गया, और दासी उस लड़के को लेकर के भाग आई। कहां आई? दूसरे राज्य में आ गई। एक धृष्ट बुद्धि नाम का मंत्री है, और उस मंत्री के घर में दासी लड़के को लेकर के आ गई। मंत्री, जो मंत्री था राजा का, उसका नाम था दृष्टबुद्धि, उसके घर में दासी लेकर के उस लड़के को आ गई, लड़का बच गया। अब क्या हुआ? धीरे धीरे लड़के का पालन पोषण हो रहा है, लड़के की आयु बढ़ रही है। की जय हो। जितनी अधिक माताएं बहनें आ जाएंगी, सबका फोटो आज जो है कैद हो जाएगा कैमरे में। जैसा कि बार बार हम निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, और ये हमेशा हमेशा के लिए आपकी कथा कैमरे के अंदर और भी आपके मोबाइल के अंदर आ जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। लड़का जो है धीरे धीरे जो है आज उसकी आयु बढ़ रही है, और मंत्री धृष्ट बुद्धि के घर में उस लड़के का पालन पोषण दासी के द्वारा किया जा रहा है। लड़के का नाम है चंद्रहास। चंद्रहास उसका नाम है। आज एक दिन की बात कि जिस घर में उस लड़के का पालन पोषण हो रहा है, मंत्री जो धृष्ट बुद्धि है, उसने अपने घर में एक उत्सव करवाया। उत्सव, जब उत्सव होने लगा, बड़ा सुंदर उत्सव करवाया। एक दिन का अब हाल बताओ, भाभी को फल सम्मुख लाओ। होनी बहुत बलवान है ना, है ना? जैसे आजकल लोग कहते हैं कि फलाने ने ये कर डाला, फलाने वो कर डाला, उसने ये कर डाला, लेकिन नहीं, कोई कुछ नहीं करता। कोई कुछ नहीं करता है। जो कुछ होता है वो कर्म और होनी की देन है। होनी ने कहां अपना असर नहीं किया, होनी का असर कहां नहीं हुआ, होनी ने कहां छाप नहीं छोड़ी भैया। कि होनी आवाधे प्रभाव जनावा, रामचंद्र बनवास करावा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
रामचंद्र बनवास करावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय हो। होनी अवध प्रभाव दिखावा और रामचंद्र बनवास पठावा। तो होनी बलवान है, समय चाहे समय कह लो चाहे होनी कह लो। और वो तो आप सभी लोग कहते हो का पुरुष बली नहीं होती है और समय होती बलवान। भीलन लूटी गोपिका वहे अर्जुन वहे अर्जुन तो वही थे हैं? जो धरती से लेकर के आकाश तक बाणों का पुल बना दिया। माँ की इच्छा हुई तो ऐरावत हाथी को नीचे उतार लिया हैं? और वही अर्जुन गोपिकाओं की मर्यादा लुटती रही, खड़े खड़े देखते रहे। वही अर्जुन वही गांडी वही बाण। समय की मांग है हैं? और याग लाइन और सुने हुए हो कवाला में सुना मैं हैं? अरे समय समया सब पर गे समया पर न बारंबार। समय समया सब पर गए समया पर न बारंबार। समय समया सब पर गे समया पर न बारंबार। समय समया सब पर गे समया पर न बारंबार। समय समया सब पर गे समया पर न बारंबार। और एक दिन समय रजनल पर गे कुटिया नौलखार। एक दिन समय रजनल पर गे कुटिया नौलखार। एक दिन समय रजनल पर गे कुटिया नौलखार। भोजी मछलियां नहीं तालन का भूजे पीकर गए उड़ाए। भोजी मछलियां नहीं तालन का भूजे पीकर गए उड़ाए। भोजी मछलियां नहीं तालन का भूजे पीकर गए उड़ाए। और समय समया सा पर गे समया पर न बारंबार। लल्लू वाजपेयी ना यही है, लेकिन कोई प्यारी चीज होती है वो बोलनी पड़ती है ना। समय की गति बड़ी निराली है ना। तो समय ने क्या किया, जो लड़का जन्म हुआ सारा राज नष्ट हो गया और लड़का बच गया। मंत्री के घर में उसका पालन पोषण हो रहा है। मंत्री ने एक उत्सव किया जिसमें वेद पाठी आचार्यों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, सबको भोजन करवाया। बाद में जो वेद पाठी आचार्य लोग हैं, मंत्री के घर में एक बिटिया है, नाम है विषया। क्या नाम है? विषया। तो विषया को बुलाया मंत्री धृष्टबुद्धि ने और पंडित जी के पास में बिठाया और कहा, महाराज हमारी बिटिया देखो जो विषया है इसकी भाग्य रेखा बताओ। बोलो कि इसका विवाह कहां किस राजा के राजकुमार के साथ में होगा, किस राज्य से होगा। जब ऐसा कहा तो ब्राह्मणों ने जो वेद में लिखा है वो बखान कर दिया, बता दिया। वेद क्या बता रहा है, शास्त्र क्या बतला रहा है। मंत्री ने जो लड़का खड़ा है चंद्रहास,
वहीं पे पास में लड़का खड़ा है और पास में बिटिया बैठी विषय, और मंत्री पूछ रहा है हमारी बिटिया का विवाह किस राजा के साथ में, राजा के राजकुमार के साथ में होगा, किस राज्य से होगा। आज ब्राह्मण देव ने बतलाया क्या, उसी जगह चंद्रहास खड़ा है कि चंद्रहास था तऊ ठाढ़ा, उसी जगह चंद्रहास खड़ा है जो कि चंद्रहास था ता ठाढ़ा, और चमकई तेज वो जयति गाढ़ा, चमकई तेज वो जयति गाढ़ा। जो चंद्रहास खड़ा है, ब्राह्मण देव ने कहा महाराज ये जो तुम्हारी बिटिया है यही का बिहाव यही लड़का संग हो जो पास में खड़ा है, जो पास में तुम्हारे बैठा खड़ा है इसी के साथ। धृष्ट बुद्धि वही का नाम है धृष्ट बुद्धि, चाहे उसका कह लो धृष्ट बुद्धि चाहे कह लो भ्रष्ट बुद्धि। जब ऐसा कहा पंडित ने, धृष्ट बुद्धि बड़ा जो है दुष्ट है, जैसा नाम वैसे का काम, यथा नामे तथा गुणे है। कभी कभी यथा नामे तथा गुणे हो जाए तो कभी कभी नाम के विपरीत काम हो जाए, है ना। क्योंकि हमने देखा है याद देखे हुई हो, एक भैया जी हमको मिले तो हमारे जान तो क्या करें, ले बकरा जो है बकरा के ऊपर झमाझम जो है बांका चला में हमारे बकरा खांदे धरे थे। हम कहें का नाम है भैया, काला नाव है दयाराम, तो हम कहने दे नाव है दयाराम और खांदे बकरा धरे दे। एक भैया मिले तो भीख मांग, तो हम कहने का नाम, कहीं नाम है धनपत, नाम है धनपत मांग रहे भी। तो कभी कभी नाम के अनुरूप काम होता है, कभी कभी नाम के विपरीत हो जाता है ना। तो जैसा नाम है दृष्ट बुद्धि का वैसे काम है। जैसे आज पंडित ने कहा कि इसी लड़के के साथ में तेरी बिटिया का विवाह होगा, दृष्ट बुद्धि और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ये कौन है, कैसा लड़का है, किसका है। अरे जैसे इतनी बात सुनी तो दृष्ट बुद्धि दुखी हो गया, दृष्ट बुद्धि दुखी हो गया। और क्या होता है, दृष्ट बुद्धि दुखी हो गया और उस मन में वो विचार करने लगा है, इसका मतलब हमारे रास्ते का कांटा यही के साथ दिया। ना ना ना, ये वेद जो है झूठ कह रहा है, मैं वेद को ही झूठा ठहरा दूंगा। क्या कहने लगा, अब वो जो है उसको बड़ा दुख हुआ। रात जैसे तैसे बीती, एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया। आज अब मंत्री को जो है भोजन, मंत्री का पानी या भोजन हजम नहीं हो रहा है। मंत्री ने तुरंत क्या किया, जल्लादों को बुलवाया और कहा ये जल्लादों इस लड़के को पकड़ लो और इसको घनघोर जंगल में ले जाओ और वहां इसको मौत के घाट उतार दो, इसका सर कलम कर दो, इसको मार डालो, ये मेरा आदेश है। जब ऐसा कहा, चंद्रहास रो रहा है, पिताजी मैंने क्या बिगाड़ा है जो आप हमको इन जल्लादों के हाथ दे रहे हो। लेकिन उसे जरा सा रहम नहीं आई। जल्लाद के हाथों में दे दिया, 2 जल्लाद हैं और जल्लाद चल पड़े लेकर के लड़के को। जा रहे और जल्लाद चले तत्काला, जल्लाद चले तत्काला। जल्लाद चले तत्काला, चले तत्काला, चले तत्काला।
अंग अंग बालक कसी डाला, अंग अंग बालक कसी डाला। लेकर के जल्लाद उस लड़के चंद्रहास को चल पड़े, जा रहे हैं, जंगल में पहुंच गए। अब जल्लाद जब जंगल में पहुंच गए तो अब चंद्रहास मन में सोच रहा है अब हमें कौन बचाएगा, अब तो हम मारे जाएंगे, अब कौन हमें बचाने वाला। बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ा सुंदर है। चंद्रहास मन में हरि ध्यावे, बिनु हरि धाम मोहे कौन बचावे। सोच रहा है हमको बचाने वाला कोई नहीं है भगवान के अलावा, चलो हमने सुना है कि वो लाखों की बिगड़ी बनाते हैं, हम भी उनको पुकार ले। या भगवान का भजन कर रहा है, याद कर रहा है, बुला रहा है भगवान को। कैसे? एक लाइन, लाखों की बिगड़ी बनायो प्रभु, लाखों की बिगड़ी बनायो, हमारी सुधि काहे भुलायो। लाखों की बिगड़ी बनायो, हमारी सुधि काहे भुलायो। लाखों की बिगड़ी बनायो, हमारी सुधि काहे भुलायो। काहे भुलायो श्याम, काहे भुलायो, काहे भुलायो श्याम, काहे भुलायो, काहे भुलायो श्याम, काहे भुलायो, काहे भुलायो श्याम, काहे भुलायो। अरे लाखन की लाखन की, अरे लाखन की बिगड़ी बनायो, हमारी सुधि काहे भुलायो। जय जय। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। अरे साग विदुर घर खायो, अरे साग विदुर घर खायो, हमारी सुधि काहे भुलायो। साग विदुर घर खायो, हमारी सुधि काहे भुलायो। यानी भगवान की याद कर रहा है। और ये हमारे सरवन भैया जी के द्वारा भाई 51 मुद्राएं ये दे करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। मंगलमयी कामना भैया के लिए सादर से धन्यवाद। क्या हुआ आज भगवान का जब आराधन कर रहा है चंद्रहास, तो क्या हुआ उसकी उस प्रार्थना का असर
हेलो हेलो हेलो, उसकी प्रार्थना का असर क्या हुआ? उन जल्लादों के ऊपर पड़ गया। जल्लादों की जो भावना थी वो बदल गई। अब जल्लाद कह रहे हैं, ए लड़के, तुझे जिसे पुकारना है पुकार ले, और अभी कुछ ही देर बाद हम तुझको मार डालेंगे। चंद्रहास रोने लगा, भैया हमें कौन है? हमारे जो माता पिता थे, जिनको मैं अपना माता पिता मानता था, उन्होंने जब तुम्हारे हवाले कर दिया तो अब चाहे आप मारो चाहे तारो, जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। आज जब ऐसा कहा तो जल्लादों के मन में दया भाव आ गया। एक जल्लाद दूसरे से कह रहा, भैया यार बड़ा प्यारा बच्चा है और इसने बिगाड़ा तो कुछ है नहीं। इस दृष्टिबुद्धि जो मंत्री ने इसे मारने का आदेश दे दिया, हमारा भाई मन नहीं कहता कि इसको मारा जाए। उनके मन में दया आ गई तो कहा, तो यार अगर मारेंगे नहीं तो दृष्टिबुद्धि जो मंत्री है, दृष्टिबुद्धि, वो हमको मार डालेगा, तो इसको कुछ करना जरूर पड़ेगा। तब तक देखा कि जो चंद्रहास है उसके बाएं वाले हाथ में 6 उंगलियां हैं। 6, ध्यान देंगी माता बहने, बड़ी प्यारी चर्चा है ना। 6 उंगलियां हैं। तो जल्लादों ने कहा, ये सुनो, अब देखो जो मंत्री था, राजा ने कहा था कि ऐसा है, मारने के बाद हमको कुछ प्रूफ यानी सबूत देना। तो चलो ऐसा करते हैं, इसकी जो 6ठी उंगली है ये काट ली जाए और 6ठी उंगली को काट करके उसको सबूत के तौर पे प्रस्तुत कर देंगे, लेकिन मारेंगे नहीं। आज वैसा ही किया। जल्लादों ने 6ठी उंगली काट ली और लेकर के 6ठी उंगली चले गए। वो दृष्टिबुद्धि को दिखा दिया कि महाराज हमने उस लड़के का वध कर दिया, मार डाला, और ना मानो तो ये उंगली देखो, एक उंगली हम काट करके लाए। इधर वो जब उंगली कटी तो छटपटाने लगा चंद्रहास, और आज पछाड़ खा करके गिर गया, तड़फ रहा है, रो रहा है, बेहोश हो गया बेचारा। अब जब वो चिल्ला रहा है तो उसकी उस करुण भरी पुकार को सुन करके, क्या हुआ? जंगल के जो खूंखार जानवर हैं वो उसकी रक्षा में आ गए। अगर आपके कर्म सच्चे हैं तो आपको कहीं ना कहीं सहारा जरूर मिल जाएगा। जो खूंखार जानवर है, शेर, चीता, बाघ, और का बची रहे सबको निकल कहूं पर आता। जो शेर चीते हैं वो चंद्रहास के, हाथी, शेर, चीता, नाना प्रकार के जानवर जो है चंद्रहास के चारों तरफ पहरा दे रहे हैं। चंद्रहास बेहोश पड़ा है। क्या हुआ? अच्छा कहो, आधा सिस्टम बंद चल रहा है, बनाए रहो को। प्रो सदगुरुदेव भगवान की। कहाँ फंस रही है? धीरे धीरे क्या हुआ, तब तक जो है सवेरा हो गया। प्रातः काल हुआ तो चारों तरफ जो है सुंदर हवाएं, पक्षी चहचहाने लगे, सूर्य की किरणें निकली। तो सूर्य की किरणें क्या निकली, समझ लो चंद्रहास के जीवन की किरण निकल पड़ी। क्या हुआ भैया? उसी समय उसी जंगल में एक भैया दूसरा राजा आ गया शिकार खेलने। नाम क्या है? दूसरा राजा आया, नाम क्या है? कि ताही समय न पतिए गयावा, ताही समय न पतिए गयावा,
नाम कुलिंद शिकार को खावा, नाम कुलिंद शिकार को खावा। कुलिंद नाम का राजा वहीं शिकार खेलने आया और उसी जगह पहुंच गया जहां पर जो है चंद्रहास बेहोश से आप होश में आ गया। पड़ा है चंद्रहास, करा रहा है हाय भगवान, हाय भगवान कर रहा है। दैव योग तहवा सुइयावा, चंद्रहास कहां देखन धावा। वहीं पर आ गया कुलिंद राजा। जैसे चंद्रहास को देखा तो आज समझ लो भगवान से उसने बड़ी विनती की थी, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी, संतानहीन था। जंगल में पड़े हुए बालक को जब उसने देखा तो उसको गोदी में उठा लिया और लेकर के गोदी में अपने महल को ले आया। करियति प्यार भवन लई आवा, करियति प्यार भवन लई आवा। करियति प्यार भवन लई आवा, भवन लई आवा, भवन लई आवा। करियति रानी को लाई महल दिखावा, रानी को लाई। कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं है। जैसे जो है लेकर के आया तो क्या हुआ, रानी ने जब देखा, अरे ये मोबाइल मोबाइल नहीं है। महाराज ये बालक कहाँ मिल गया, बड़ा सुंदर है। सारी कहानी बतलाई। रानी ने गोदी में ले लिया, भगवान से प्रार्थना कर रही, भगवान तेरी बड़ी बड़ी बाहें हैं, ना बिगाड़ते देर और ना बनाते। राई को पर्वत, पर्वत को राई बना देता है। दोनों प्रसन्न हुए, दोनों प्रसन्न हुए। आज पुत्र जन्म का उत्सव मनाने लगे। टोले मोहल्ले की स्त्रियां आने लगी और आज सुंदर सुंदर ढोलक बजने लगी, अच्छे अच्छे गीत हो रहे हैं। एक प्यारा गीत है, एक घर में एक बालक का जन्म हो, बालक का जन्म हुआ है तो पहले की बात हम बता रहे हैं। अब तो सब रेडीमेड सिस्टम है ना, अब यू जाने नहीं मिलते कितने खन जो है लड़के का जन्म हो गया है और कत्ते खन सब यानी अन्य काम हो गया है ना। और पहले लड़का का जन्म होता रहा है तो पहले कहीं आज पहल पानी, फिर द्वासर पानी, तब तीसर पानी, पता नहीं कितने पानी परत रहा है। और वही के बाद में भोज है इनका सबका कितने दिन तक भोजन नहीं दिया जाता है, रोटी दाल चावल नहीं खा दिन जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे है ना। आवाज उठा जैसे लड़के का जन्म हुआ समोसा लाया। ऐसा ऐसा क्यों किया जाता था? जो हमारी पुरानी माताएं थी और सभी का कहना था कि जब ये सभी चीज क्या क्या खिलाया जाता था,
गुड़ खिलाया जाता था, सोंठ खिलाई जाती थी, नाना प्रकार की जो जड़ी बूटियां थी इनको मिला करके एक सुंदर मिश्रण तैयार किया जाता था, जिसके द्वारा शरीर का जो जैसे अन्य जो इधर उधर का जो गंदा खून था वो निकल जाता था। उसके अलावा शरीर बढ़िया जो है फिर से शरीर में ताकत आती थी इन जड़ी बूटियों को खाने से। लेकिन आजकल तो तुरंत का नाना प्रकार की जो वो टॉनिक है ना। तो एक घर में जन्म हुआ, तो जब जन्म हुआ बच्चे का तो पहले की बात है, तो वो कहाँ गए बाजार गए तो गुड़ खरीद लाए, सौंठ पिपरी और ये सब खरीद लाए। कहीं सुना यहाँ सब लाए हैं और तुमका ये सब खाए परी, तो वो चेक करे लगे का लाए हैं गुड़, ये तो ठीक है, हल्दी यहाँ ठीक है, सौंठ यहाँ ठीक है, पिपरी बस यहाँ गलत है। देखो बता सब तो हम खा ले, पिपरी बड़ी करुआ कहीं नहीं, यहाँ सबसे नीक चीज है, यहाँ तो रोग दूर करी, इका जरूर खाए परी। तो भी कहा लगी देखो बताए तुम काम कहो तुम्हारे कहो पाए पर ले कहो खुशामद कह ले, लेकिन और सब खवाओ लेकिन यह ना खवाओ। तो का कहती एक प्यारी प्यारी लाइन है, का है अरे पिपरी हम नाही पीबे, आए पिपरी हम नाही पीबे सैया, पिपरी हम नाही पीबे, अरे पिपरी हम नाही पीबे, कड़वी लागती यार 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 पिपरी हम नाही पीबे। अरे पिपरी हम नाही पीबे, 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 कड़वी लागती यार पिपरी हम नाही पीबे, कड़वी लागती यार पिपरी हम नाही पीबे, कड़वी लागती यार पिपरी हम नाही पीबे। वही कहा लग सुनो, अगर पिपरी नहीं पियो तो हमारी अम्मा तुमका दिखाई नहीं है। तो क्या बोली ये सैया, अरे सासू ना आवे राजा हमरा का बिगड़ी, सासू ना आवे राजा हमरा का बिगड़ी, अरे सासू ना आवे राजा हमरा का बिगड़ी, सासू ना आवे राजा हमरा का बिगड़ी, अरे सासू का नेक हमारी, सासू का नेक हमारी, अम्मा का यार पिपरी हम नाही पीबे, कड़वी लागती यार पिपरी हम नाही पीबे, कड़वी लागती यार पिपरी हम नाही पीबे।
और ये सुनो, अरे नंदी ना आवे राजा हमारा का बिगड़ी, नंदी ना आवे राजा हमरा का बिगड़ी, नंदी ना आवे राजा हमारा का बिगड़ी, नंदी ना आवे राजा हमरा का बिगड़ी। अरे नंदी ताने गहमरी, नंदी ताने गहमरी, बहिनी कराई आरती परी हम नाही पी गए, करवी लागती आरती परी हम नाही पी गए, कड़वी लागती आरती परी हम नाही पी गए, कड़वी लागती आरती परी हम नाही पी गए। और सुनो, अरे जठनी ना आवे राजा हमारा का बिगाड़ी, जठनी ना आवे राजा हमरा का बिगड़ी, जठनी ना आवे राजा हमारा का बिगाड़ी, जठनी ना आवे राजा हमरा का बिगड़ी। अरे जठनी का नेग हमारी, जठनी का नेग हमारी, आधी कराई यार पिपरी हम नाही पी गए, कड़वी लागती यार पिपरी हम नाही पी गए, कड़वी लागती आरती परी हम नाही पी गए। और अंतिम लाइन, देवरा ना आवे राजा हमरा का बिगड़ी, देवरा ना आवे राजा हमरा का बिगड़ी, देवरा ना आवे राजा, वो एक तो करिया है, वो कलुट्टू आवे चाहे ना हमार कोई नहीं बिगड़े वाला, अरे देवरा ना आवे राजा हमारा का बिगड़ी, देवरा ना आवे राजा हमरा का बिगड़ी। अरे देवरा का नेक हमारी, देवरा का नेक हमारे, भैया करनी यार पिपरी हम नाही पी गए, कड़वी लागई यार पिपरी हम नाही पी गए, कड़वी लागती आरती परी हम नाही पी गए, कड़वी लागती आरती परी हम नाही पी गए। कह रही है, और जही का पेट में यहाँ दर्द वर्द हो तो हो जैसे कबू, तो ये इतना कह रहा आइटम जैसे पी खाए ले बेचारे हमने जो है अरविंद भैया आज परेशान है, तो अब क्या बताया, पिपरी उपरी रहा नहीं तो तुमका पिए ही जा तो उसका दर्द शांत हो जाए।
जैसे इतनी चीजें जो हैं, ये जो जड़ी बूटियां हैं तो बड़ा कारगर होती है ना। हाँ, शरीर में बहुत बड़ा लाभ पहुंचता है। आइए ध्यान दें, इधर जब कुलिंद राजा को जब पुत्र मिल गया तो उसने उत्सव मनाया, और उसी उत्सव में क्या किया, सोचा कि सभी अब जो हमारे मित्रगण हैं उनको